नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है और उसका लाइव हमने लिया था, बट कुछ टेक्निकल कमी से वो लाइव आ नहीं रहा है। हमने डाल रखा है, थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा, शायद यूट्यूब को मेल किया हमने। फ़िलहाल जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। एडवोकेट हैं सिंह, मिस्टर सिंह, उन्होंने बोला है कोर्ट से पहले, मैंने कोर्ट की पूरी सुनवाई 1, 2, 3, 4 पेज की जो सुनवाई है उसको हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको समझा रहा हूँ। बच्चों को एग्ज़ाम देने या ना देने का फैसला शुरुआत में देना चाहिए, ना कि बाद में। वकील साहब कह रहे हैं पहले ही फैसला लेना चाहिए था सीबीएसई को। बेंच कहती है अभी बच्चों को नहीं पता उनके कितने नंबर आएंगे। एडवोकेट कहते हैं उन्हें फॉर्मूला पता है तो वो अंदाज़ा कर लेंगे कि कितने मार्क्स आएंगे। बेंच, हम उस पर ध्यान देंगे, बच्चों के लिए कहीं कुछ होप होनी चाहिए। सरकार ने सहमति से फैसला लिया है, हमने भी मान लिया उस फैसले को, और बाद में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं वो बच्चे जो सेटिस्फाइड नहीं हैं। वकील साहब कहते हैं कुछ सेम प्रिंसिपल होने चाहिए मार्क्स देने के लिए, सबके लिए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पिछले साल की परफॉर्मेंस ही बच्चों के रिजल्ट पर फ़र्क डालेगी। अगर शुरू में ऑप्शन नहीं दिया जाता तो हमें उसे चैलेंज करने की अनुमति दें। सारे रिजल्ट साथ आने चाहिए, ना कि अब कुछ दिनों बाद कभी कुछ, ऐसे उन्होंने बोला। एग्ज़ाम हो सकते हैं, बच्चे डबल मार्क्स पहन सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। मतलब वकील साहब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल मत करिए, एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। कोरोना के केस बहुत डाउन हो चुके हैं, डबल मार्क्स पहन के एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। बेंच कहती है सीबीएसई आईसीएसई कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एप्पल्स कांट बी कंपेयर विद ऑरेंज, ये बोला बेंच ने। एडवोकेट साहब कहते हैं आईसीएसई में डेटा से रिजल्ट दे रहे हैं, सीबीएसई में स्कूल रिजल्ट बना रहे हैं, हेर फेर हो सकती है। डेटा जो स्कूल वाले हैं वो डेटा को हेर फेर कर सकते हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम लिए जाएं। मैंने एक मैथ टीचर से बात की, उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला सही मुझे भी समझ में नहीं आया। मतलब वकील कह रहे हैं उन्होंने एक मैथ टीचर से बात करी और वो कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला मुझे भी समझ में नहीं आया। बेंच कह रही है हम एक इंसान की समझ से नहीं चलते। बेंच ने कहा एक टीचर की समझ से हम नहीं चलते, हम जनरल फैसला लेते हैं, आप गलत टीचर के पास गए होंगे। फिर बेंच कहती है आपके सजेशन हमने नोट कर लिए हैं, आईसीएसई हैज़ फ्रोजन द डेटा, सीबीएसई में ऐसा नहीं है। आईसीएसई ने डेटा फ्रोज कर दिया, सीबीएसई में ऐसा नहीं है। एडवोकेट अभिषेक चौधरी का केस भी था। कैंसिलेशन ऑफ कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, उन्हें कहा गया है कि एग्ज़ाम होंगे, अगर क्लैट एग्ज़ाम देखें तो कंपार्टमेंट प्राइवेट एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मतलब उनका कहना है वकील साहब का, अभिषेक जी का, कि अगर क्लैट एग्ज़ाम देखें हम तो वो तो अभी होने वाला है, तो जो बच्चे कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले हैं वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो पास ही नहीं किया गया अभी और उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सीबीएसई ने कहा था कि क्लास 10th और 12th के सब एग्ज़ाम कैंसिल हैं, पर अब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे। मतलब बच्चों के साथ थोड़ा सा वो हो गया है। बेंच कहती है अगर एग्ज़ाम में अपीयर करने की परमिशन है तो दिक्कत क्या है, क्या बिना रिजल्ट क्लैट नहीं दे सकते? बेंच कहती है वो क्लैट दे सकते हैं, रिजल्ट बाद में आ जाएगा, एग्ज़ाम देने दीजिए उनको। तो वकील साहब कहते हैं दे सकते हैं पर काउंसलिंग नहीं हो सकती। काउंसलिंग कैसे करेंगे जब रिजल्ट नहीं आएगा? तो बेंच कहती है काउंसलिंग बाद में हो सकती है, उनको एग्ज़ाम देने दो। मतलब बेंच प्राइवेट एग्ज़ाम कैंसिल करने के फेवर में नहीं दिखी। वकील साहब कहते हैं तो कोर्ट फैसला ले, तो कोर्ट आप फैसला दीजिए। बेंच कहती है हम दूसरी पार्टी को सुनेंगे फिर फैसला लेंगे, कोर्ट में और भी केस है उनकी हियरिंग होनी है, कि कोर्ट में इसके अलावा बहुत सारे केस हैं उनकी भी हियरिंग हमें करनी है। तो फिर एजी कहते हैं अटॉर्नी जनरल अगर कोर्ट आज सुनवाई करेगी तो हम समझ पाएंगे। बेंच कहती है हम कल सुनेंगे, हम एजी की पोजीशन समझते हैं, आप आगे बढ़ें, स्कीम सिर्फ आज की सुनवाई से सब्जेक्टेड है। जो मामलों की सुनवाई नहीं हुई है रजिस्ट्री उनकी कॉपी एजी सीबीएसई और आईसीएसई को दे। ठीक है, तो कल 2 बजे सुनवाई होगी। फिलहाल मामला बीच में अटका हुआ है। कोर्ट अपनी बात पर है कि हमने जो सीबीएसई की स्कीम उसको मान लिया है। एक वकील साहब हैं सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होने चाहिए सीबीएसई के, गलत कर रहे हैं कैंसिल करके, कोरोना केस कम हो गए हैं, डबल मास्क पहन के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उधर जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनके लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत सारे एंट्रेंस नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं हो, एंट्रेंस दे सकते हैं, काउंसलिंग उनकी बाद में हो जाएगी एग्ज़ाम के बाद। लेकिन कल 2 बजे सुनवाई होगी दोबारा, और जिन मामलों की अब तक सुनवाई नहीं वो भी कल 2 बजे होगी। तो ये था पूरा मामला जो मैंने आपको केवल 4 मिनट की वीडियो में बता दिया है। वो लाइव वीडियो कुछ टेक्निकल बातें फंसी हुई, वो जल्दी आ जाएगी, शायद यूट्यूब का कुछ हो जाता है कई बार। लेकिन अभी फिलहाल जो अगर मैं इसको पूरे को 4 पेज को करूँ तो बात ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अभी कैंसिल प्राइवेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। एसएसएलसी कोई बात ही नहीं हुई, आज कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो दूसरे वकील हैं वो कह रहे हैं एग्ज़ाम होने चाहिए और एक सिस्टम होना चाहिए सबके लिए। तो कोर्ट ने कहा सीबीएसई और आईसीएसई अलग अलग हैं, ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर नहीं कर सकते आप। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्राइवेट बच्चे अभी एग्ज़ाम दे लें जो भी उनको देना है, क्लैट का या कोई भी एंट्रेंस, और बाद में हो जाएगी रिजल्ट के बाद। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का मूड लग रहा है कि वो चाहता है एग्ज़ाम दें प्राइवेट वाले।
फिलहाल ये भी बात सही है कि कल फाइनल हो पाएगा 2 बजे, क्या होने वाला कल 2 बजे हम लाइव रहेंगे और आपको बताएंगे सारी अपडेट। सभी बड़ी अपडेट्स के लिए एग्जाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आज मैं बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ छोटी छोटी, जो आपको बताएंगी क्या हो सकता है कल। ऑल द बेस्ट। ट्विटर पर संघर्ष, क्योंकि ट्विटर पर ट्वीट कम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारी प्रॉब्लम नहीं पता है शायद। ज़्यादा ट्वीट करिए ताकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को पता चले हम कितने परेशान हैं। खाली पीएल करने से नहीं होगा, जब जन भावना बड़ी बढ़ती है तब फैसले लिए जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है, जब जन भावना होती है तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा उससे अफेक्ट होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सम्मान करता है जन भावनाओं का और पॉलिटिक्स भी करती है। लव यू ऑल। ट्वीट करिए बच्चों।